गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 5.2 को किस प्रकार से, कौन से फॉर्मूले से किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपके दो क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एक तो है क्वेश्चन नंबर 6 और एक है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो कुछ अलग ही है, जिसको अपन आज समझेंगे और उसके बाद में इसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़ें। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है। आपको इसमें ये ज्ञात करनी है, तो ध्यान देना। सबसे पहले अपन ये लिखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं कौन कौन सी। पहले तो ये सोचो, यानी आपको वो अंक लेने हैं, वो संख्याएं लेनी है जिनमें 3 अंक आने चाहिए। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, सबसे पहले ये संख्याएं बताओ 3 अंकों वाली कौन कौन सी होती है। 3 अंकों वाली संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती है, 101, 102 और कहाँ तक चलती है, 999 तक चलती है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 अंकों वाली संख्याएं आ गई। अब अपने को इसमें केवल वो 3 अंकों वाली संख्याएं लेनी है जो 7 से विभाजित होती है, अर्थात जिस संख्या में 7 का भाग पूरी बार जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, चेक करें। अगर हम देखें इसमें कि 100 में 7 का भाग जाता है क्या, तो 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता। सबसे पहली संख्या जो आएगी 3 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाता है वो है 105। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहो तो इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 100 में आपने पहले 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, 7 चौक 28। आपके पास 2 शेष फल है। अगर इसमें 7 का भाग जाता तो यहाँ पे अपने पास +5 और होता, तभी तो पूरा बार भाग जाता। तो +5 और आता तो 100 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो 100 में 5 जोड़ दो, 105। तो पहली संख्या आ गई 105। आपको इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या निकालनी पड़ेगी, बाद बाकी संख्याएं तो बीच वाली आराम से आएंगी। जैसे 105 आ गई, अब 7 से विभाजित है तो इसमें 7 जोड़ते चलो, आगे वाले पद आ जाएंगे। 105 और 7 कितने हो गए, 112। 112 और 7 कितने हो गए, 119। अब अंतिम संख्या इसी प्रकार से निकाल सकते हो आप। 7 का भाग दो इसमें, 7 एकम 7, ये हो गया 2, ये हो गया 9, 7 चौक 28, ये हो गया 1, ये हो गया 9, 7 दूनी 14, बच गए कितने, 5। ये 5 आपके पास बचे हैं शेष फल। अगर इस शेष फल को मैं यहाँ से हटा दूँ तो भाग पूरी बार चला जाएगा। तो 999 में से 5 माइनस करो, अंतिम संख्या क्या आ गई, 994। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो आपको यहाँ पे श्रेणी आई है ये एक समांतर श्रेणी है। आप देख सकते हैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 105 है। सार्वंतर आप निकाल सकते हैं, 7 आने वाला है। अंतिम पद क्या दे रखा है, 994। तो इस प्रकार से आपको इसमें कितनी संख्याएं हैं अर्थात n वा पद ज्ञात करवाया है। अब यहाँ पे n वा पद का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले n वा पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ कौन कौन क्या है वो लिख लें। a प्रथम पद कितना है, 105, ये लिखना है। सार्वंतर d, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, 112। 112 माइनस 105 बराबर 7। इसके साथ में आपको n अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद क्या है, an का मान है 994। और आपको पूछा क्या है, पदों की संख्या पूछिए, कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित होगी। तो n का मान आप निकाल सकते हो। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो। an का मान तो रखा आपने 994, प्रथम पद का मान है आपके पास 105 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d का मान कितना है, 7 है। 105 को इधर ले आओ, 994 माइनस 105 बराबर n-1 गुणा 7। माइनस करो, 994 में से 105 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 889 बराबर n-1 गुणा 7। ये 7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 889/7 बराबर n-1। 7 का भाग लगाओ, 889 में कितना आता है,
7 एकम 7 बच गया 1 आगे, 7 दूनी 14 बच गए 4 आगे 9, 7 7 49। ये लो कितनी बार गया, 127 बार गया, बराबर n-1। अब -1 को इधर ले आओ, -1 इधर आएगा तो n का मान हो जाएगा आपके पास 127 + 1 अर्थात 128। अब आपको इसमें प्रश्न पूछा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, तो हमारे पास n का मान आ गया 128, तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित होती है। और इसका मतलब ये होता है कि 100 और 999 जो है उनके बीच में ऐसी कुल 128 संख्याएं आएंगी जिसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन देखते हैं आगे आपको ये एक समस्या आ रही थी और ये समस्या लगभग जनों की आ रही थी, जो है प्रश्न संख्या 10। ठीक है, अगर आप इसको करने की कोशिश करते तो बिल्कुल ही होता। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो हमें वो 4 संख्याएं लेनी थी, तो उसमें अपन ये देखते कि 4 संख्याएं अगर आप लेते तो एक संख्या तो आप लेते a, दूसरी लेते a + d, तीसरी लेते a + 2d और चौथी लेते a + 3d। और फिर इसमें नियम लगाते, कौन सा? यदि संख्याओं का योग 50 है तो इन सब का योग तो क्या करना था, 50 के बराबर कर देते, तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाती। ठीक है, और दूसरा क्या करें, सबसे बड़ी संख्या। अब ये सबसे बड़ी संख्या जैसे मैंने इसमें ले ली a + 3d। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे छोटी संख्या हो गई a, उसकी कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो इस प्रकार से दूसरी समीकरण बन जाती यहाँ से, और फिर दोनों समीकरणों को हल करके a और d के मान निकाल लेते और इसमें रख देते। या फिर आपको एक इसमें और दे रखा है, उससे हम बताएंगे, आपको पार्ट पढ़ेंगे जो है आपका समांतर श्रेणी में पदों को मानना। देखो समांतर श्रेणी में पदों को किस प्रकार से मानते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें ये कहा हुआ है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, एक तरीका तो मैंने इसका ये बताया था, लेकिन सब सवालों में ऐसे नहीं होगा। यानी कुछ सवाल ऐसे आएंगे, आगे विविध में भी आएंगे, जिसमें आपको पदों को मानने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, किस प्रकार से अपन समांतर श्रेणी में पदों को मानते हैं। तो ध्यान रहे, इसमें जैसे आपके कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें समांतर श्रेणी में आपको 3 पद दे रखे हैं। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जैसे ये है, इसमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। कुछ सवाल आएंगे उसमें 5 होगी, कुछ सवाल होंगे उसमें 6 होगी। तो 7 8 जितनी भी आए उतनी हम लिख सकते हैं, लेकिन 3 से 6 के बीच ही आती है ज़्यादातर। अब इसमें आप ये देखें कि 3 है वो मान तो है, वो है एक विषम संख्या। 4 है वो है एक सम संख्या। 5 फिर से आया है विषम, और 6 फिर से आया है सम। तो आप देखेंगे जब पदों को अपन मानेंगे तो इसमें सम विषम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब विषम पद हो आपके पास, उस स्थिति में अपन पद क्या मानेंगे, और सम अगर आपके पास कोई पद लेने हो जैसे कि इसमें है, तो हम पदों को क्या मानेंगे। तो ध्यान से समझें, विषम यदि आपके पास होते हैं और पद कितने हैं, 3, उस स्थिति में आपको जो मध्य पद है वो लेना है a। देखो पदों को इस प्रकार से मानेंगे कि अगर हम उनको जोड़ें तो जो सार्वंतर d है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। जैसे अगर 3 पद हैं तो बीच वाला पद तो हो गया a, इसके इधर वाला पद हो जाएगा a + d। क्लियर है, a + d, क्योंकि a के बाद वाला पद क्या होता है, a + d होता है, और a के पीछे वाला पद यदि आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, a - d होगा। अब चेक करें, अगर मैं इन सब को जोड़ूं a - d + a और प्लस a + d, तो आप देखेंगे ये माइनस का d है, ये प्लस का d है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा 3a। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर इस प्रकार की कंडीशन आपको देता है तो। ठीक है, तो अब इसके अंदर विषम के लिए बता रहा हूँ, पहले विषम 3 हो गया, a - d a + d, इस प्रकार से आपको 3 पद लेने हैं। अब ये मान भी विषम है, इसमें भी क्या होगा, बीच वाला पद हो गया a, फिर इधर a + d, फिर इधर a - d, आगे बढ़ो a + 2d,
इधर क्या हो जाएगा a माइनस 2d। तो जब आपके पास 5 पदों को मानना हो तो समांतर श्रेणी के 5 पद अपन मानेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। आप चेक करेंगे जब हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, यानी डी के सारे पद कैंसिल हो गए, केवल ए वाले पद बचे हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें पदों को मानना है। अब बात करते हैं अपन सम संख्या वाले पदों की कि इसमें हम समांतर श्रेणी के पद हैं वो कैसे मानेंगे। ध्यान रहे जब सम संख्या में पद होते हैं तो सम संख्या में 4 पद होते हैं और उसमें भी अपने को यही करना है कि पदों को इस प्रकार से मानते हैं कि जब हम उनको जोड़ें तो डी है वो कैंसिल होना चाहिए। क्लियर है। तो जब सम संख्या में पद होते हैं तो बीच वाला पद जो है वो 2 पद आते हैं, एक पद तो होता नहीं है, तो उसमें हम a नहीं लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, जैसे a प्लस डी और इधर हो जाएगा a माइनस डी। 2 पद तो ये हो गए, देखो d और d कैंसिल हो रहे हैं। आगे बढ़ो, a प्लस 3d और इधर होगा a माइनस 3d। ठीक है, इस प्रकार से हम पदों को मानेंगे a प्लस डी, a माइनस डी इधर, और इधर हो गया a प्लस 3d, इधर a माइनस 3d। तो जब 4 पद हों तो आपको इस प्रकार से लेना है। आप देख सकते हैं माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो रहे हैं, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे a बचेगा। अब आप में से कई ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे a माइनस 2d और a प्लस 2d क्यों नहीं लिया। उसमें भी आप ये देखो ये क्यों नहीं लिया, समांतर श्रेणी के पद हैं उनमें सार्वंतर हमेशा समान रहता है। जब आप इसमें चेक करते हैं कि a माइनस डी और a प्लस डी के बीच में मैंने एक पद वैसे देखा जाए तो छोड़ा है, तो इन दोनों के मध्य गैप कितना हो गया, 2d का गैप हो गया। देखो सार्वंतर कितना हो गया, a प्लस डी माइनस a माइनस डी। दो क्रमागत पदों का अंतर हम निकालते हैं तो इस पद का अंतर निकालो कितना आता है, तो a प्लस डी में से मैंने माइनस कर दिया a माइनस डी को, तो देखो क्या बनता है a प्लस डी माइनस a प्लस डी। तो a से a कैंसिल हो गया, d और d कितने हो गए 2d। इसका मतलब इसका सार्वंतर कितना आता है 2d। तो हमें यहाँ वाले जो पद लेने हैं उनमें भी सार्वंतर 2d का रखना है। तो 2d का अंतर रखेंगे तो माइनस डी में से 2d का अंतर रखेंगे तो ये क्या हो गया माइनस 3d, और d में 2d का अंतर रखेंगे तो प्लस 3d। तो इस प्रकार से ये 4 पद आएंगे। अब 4 पद ये आ गए, 6 पद जब आए तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, a माइनस डी, a प्लस डी, सॉरी हाँ a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और इधर हो गया a माइनस 3d। फिर 3 के बाद में 5d और इधर क्या हो जाएगा a माइनस 5d। तो अब जब आपके पास 6 पद दे रखे हो किसी समांतर श्रेणी में तो उसमें पदों को क्या मानेंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। इस प्रकार से क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी में पदों को मानना है और पदों को मानने का ये हेडिंग लगा के आपको अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। क्लियर है। अब आपका ये सवाल है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 4 संख्याएं हैं सम संख्या में है, देखो ये है, तो उसमें पदों को क्या लेते हैं अपन, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी की जो 4 संख्याएं हैं वो मानेंगे। क्लियर। और ये मानकर फिर ये कंडीशन लगा देंगे जो इस प्रश्न में कह रहा है। क्लियर। तो चेक करें क्या होता है। प्रश्न पढ़ो फिर से, क्या दे रखा है। प्रश्न आपको दे रखा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें यह मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं बराबर क्या है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनो। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि संख्याओं का योग 50 है। पहली कंडीशन है कि संख्याओं जितनी भी संख्या दे रखी है उनका योग 50 है। इनका योग 50 करो, a माइनस 3d पहली संख्या प्लस a माइनस डी दूसरी संख्या प्लस a प्लस डी तीसरी संख्या प्लस a प्लस 3d चौथी संख्या, और इनका योग कितना है 50 है। आप देख रहे हैं माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a कितना हो गया 4a बराबर 50। तो अपन a का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 50/4। तो a की वैल्यू देखो बट्टा में ही रख लो आप, इसको 2 से काट दो, केवल 2 से कटता है,
ये 25 आ गया, बटा में 2 आ गया, तो a की वैल्यू जो आई है वो आई है आपके पास 25/2। प्रथम पद है वो आपको प्राप्त हो गया। अब आपको संख्याएं ज्ञात करने के लिए किसको फाइंड करना है, d को निकालना पड़ेगा कि d का मान क्या आता है। चेक करें यहाँ पे दूसरी कंडीशन से d पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है। पुनः प्रश्न आपका कि सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो चेक करो सबसे बड़ी संख्या, जैसे ये 4 संख्याएं हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या जैसे मैंने ले ली इसमें a+3d, वो a+3d जो है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, a-3d इंटू 4। ध्यान रहे समांतर श्रेणी के पद हैं वो बढ़ते क्रम में भी आ सकते हैं और घटते क्रम में भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको सबसे बड़ा पद ये भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही ले। सबसे बड़ा पद ये होगा तो ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। अगर सबसे बड़ा पद ये लेते हैं तो सबसे छोटा पद ये होगा, और सबसे बड़ा पद ये लेते हैं तो सबसे छोटा पद ये हो जाएगा। अपन प्लस के हिसाब से सबसे बड़ा पद इसको मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा पद। और प्रश्न की सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि सबसे बड़ा पद है सबसे छोटे पद का 4 गुना है। इसको सोल्व करें थोड़ा सा, यहाँ से आपको d का मान मिलेगा, 4 को अंदर गुणा करो, 4a-4 = 12d। अब d वाले पदों को एक जगह ले लो और a वालों को अलग ले जाओ, तो ये हो गया 3d माइनस के 12d इधर आया तो प्लस के 12d, 4a, ये a उधर गया तो ये बोलो, ये हो गया आपके पास 15d और ये हो गया आपके पास 3a। तो d का जो मान है वो आपके पास आएगा 3a/15। 3 से इसको काट दो 5 बार, तो आपके पास d का जो मान है वो आया है a/5। अब a का मान क्या है वो रखो, a/5 है तो /5 को मैं एक बार साइड में ले लेता हूँ। a का मान क्या है 25/2 है, ये लो, 5 से इसको काट दो 5×25, तो d का जो मान है वो आ गया आपके पास 5/2। चेक करें, a का मान आया है 25/2 और d का जो मान है वो आया है आपके पास 5/2। अब हमें वो 4 संख्याएं निकाल लेनी है। 4 संख्याएं कौन सी है, a-3d, a-d, a+d, a+3d। अब इसका काम यहाँ नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चेक करें, अतः 4 संख्याएं, अतः संख्याएं ऐसे बोल कर लिख सकते हो आप, अतः संख्याएं क्या क्या होंगी। चेक करें, पहली संख्या है a-3d, a-3d। a का मान भी पता है आपको और d का मान भी पता है आपको। a का मान रखो यहाँ पे 25/2 माइनस 3 गुणा 5/2, ये हो गया 25/2 माइनस 5×3 15/2। हर समान है तो अंश घटा दो, 25 माइनस 15/2, 25 में से 15 गए 10/2 बराबर 5। अगली संख्या a-d, ये हो जाएगी 25/2 माइनस 5/2, 2 लघुत्तम आएगा, ये हो गया 25 माइनस 5 बराबर 20/2 बराबर 10। इसी प्रकार से अगली संख्या क्या होगी, a+d 25/2 प्लस 5/2, हर समान है अंशों को जोड़ दो, 25 + 5 बराबर 30/2 बराबर 15। और लास्ट संख्या क्या है, a+3d 25/2 प्लस 3 गुणा 5/2 बराबर 25/2 प्लस 15/2, 25 और 15 40/2 बराबर 20। ठीक है, तो अतः समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं लास्ट में लिखेंगे, कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी आई थी, 5, 10, 15, 20 होंगी, ये लास्ट में लिखेंगे। अतः समांतर श्रेणी की संख्याएं 5, 10, 15, 20 है। आप चेक कर सकते हैं ये समांतर श्रेणी के रूप में ही है, इनका सार्वंतर भी समान है और 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से संख्या आ रही है। आगे डॉट डॉट नहीं लगाना है, 4 संख्याएं पूछी थी, 4 संख्याएं आ गई, लास्ट में इसको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। आज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 से संबंधित हर एक उदाहरण को और हर एक प्रश्न को आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, क्योंकि ये प्रश्नावली है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो कल आपको पता है मैथ्स की कल छुट्टी रहेगी, मैथ्स का 1 दिन का ब्रेक है, उस ब्रेक में आपको 5.2 तक
हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, और किसी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में दिक्कत आती है तो मुझे बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।